हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? हाँ जी, अब तो आपके एग्ज़ाम भी 2 मंथ्स जो हैं पीछे चले गए हैं, इसलिए आपको एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और सभी टॉपिक्स को जो है अच्छे से तैयार करना है एग्ज़ाम्स के लिए। आज की इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है, इसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड जो है जर्नल एंट्रीज के बारे में सीखेंगे कि आपने जर्नल एंट्रीज को कैसे करना है। द वेरियस जर्नल एंट्रीज टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। जब हम किसी फर्म को बंद करते हैं, उसका समापन होता है किसी फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का, तो उस समय जो कई प्रकार की जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी ओपन फॉर क्लोजिंग द फर्म बुक। जैसे कि आपको पता ही है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी आप डिसोल्यूशन करते हैं फर्म के डिसोल्यूशन के समय जो है आपको कई प्रकार के जो अकाउंट्स खोलने पड़ते हैं अपनी फर्म्स की बुक्स को जो है बंद करने के लिए। वो कौन कौन से अकाउंट्स थे? हाँ जी, चलो रिपीट करो। रियलाइजेशन अकाउंट था, जिसका फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। कैश और बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके, तो आज इन रियलाइजेशन अकाउंट्स, कैश, बैंक, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन और अकाउंट से रिलेटेड जो है मैं आपको जर्नल एंट्रीज करना सिखाऊंगी बहुत ही सिंपल वे से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जो आपकी जर्नल एंट्रीज होती हैं उसको हम इसमें लेके चलते हैं फर्स्ट टॉपिक में। रियलाइजेशन अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको पीछे जो है फॉर्मेट सिखाया था, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आप जो एंट्रीज करते थे, जैसे कि आपको मैंने फॉर्मेट सिखाया था, रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना सिखाया था, इसका फॉर्मेट था। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट्स ये लिखते हैं। तो इसकी एसेट्स क्या होएगी, यानी कि जब आपने क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ वेरियस एसेट्स करना है, तो फर्स्ट टॉपिक्स आ जाएगा रियलाइजेशन में। फर्स्ट जो जर्नल एंट्रीज आएंगी, जर्नल एंट्रीज व्हेन closing the accounts of various assets। वेरियस एसेट्स के अकाउंट्स को आपने क्या करना है, क्लोज करना है। जब मैंने बताया था आपको कि जैसे कि बैलेंस शीट हमारे पास गिवन होती है जहाँ से हमने क्वेश्चन करना होता है, ये लाइबिलिटी साइड होती है और ये आपकी जो है एसेट साइड होती है। सभी एसेट्स की बुक्स के सभी एसेट्स के अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए हमने क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में इसको डेबिट कर देना है। तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी स्टूडेंट्स, ये बात आपने ध्यान रखनी है, जब भी आपने जर्नल एंट्रीज करनी है वो एक फॉर्मेट में ही करनी है, जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट में ही करनी है, तभी आपका जो है क्वेश्चंस के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका डेट का कॉलम बनेगा, ऐसा पता है आपको। ओके, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, LF लेजर फोलियो और ये आपका डेबिट बैलेंस यानी कि रुपीस, और इधर आज आपके पास क्रेडिट बैलेंस। तो फर्स्ट एंट्री क्या होएगी, तो आपकी आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। जब आप बैलेंस शीट में आपकी जो सन्ड्री एसेट्स दिखाई जाती हैं उसको आपने उसका अकाउंट्स को बुक वैल्यू पे क्लोज करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, डेबिट अपोजिट साइड। तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स या फिर सन्ड्री एसेट्स। ओके, और यहाँ पर ध्यान रखना आपने इनकी क्या लिखनी है, बुक वैल्यू। क्या लिखना है, बुक वैल्यू। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है, कभी भी एसेट साइड में कैश और बैंक का जो बैलेंस है इसको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, विल नॉट बी ट्रांसफ़र ओके इन द रियलाइजेशन अकाउंट।
क्योंकि हमारे पास कैश और बैंक अकाउंट का एक अलग से अकाउंट बनेगा, क्योंकि कैश जब भी हम एसेट्स को बेचेंगे, लाइबिलिटी को पे करेंगे, तो हमारे पास कैश आएगा या जाएगा, इसके लिए हमें कैश या बैंक अकाउंट को जो है इसका बैलेंस जो है हमने वहाँ पर लेके जाना है। ओके, अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, सन्ड्री एसेट्स में प्रोविजंस आपके पास गिवन होते हैं, जैसे कि डेटर्स के साथ आपके पास प्रोविजंस गिवन होते हैं। डेटर्स की बुक वैल्यू है 20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 2,000। तो आपने क्या करना, बुक वैल्यू का जो डेटर्स की वैल्यू है उसको आपने रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देना है सन्ड्री डेटर। ओके, और जो प्रोविजन है इसकी अपोजिट एंट्री होगी, इसकी एंट्री होगी आपके पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसको आपने क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देना है। ठीक है, ये तो हमारी एसेट्स का क्लोजर्स अकाउंट बन गया। अब हमने जो है अपनी एंट्री, जर्नल एंट्री जो है क्लोज कर, लाइबिलिटी साइड को क्लोज करने के लिए क्या एंट्रीज करेंगे, फॉर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ लाइबिलिटीज। अब देखो, जैसे कि हमने फॉर्मेट सेम वही बनाना है, यहाँ पे डेट, कोई भी डेट जो है आपके पास, उसके साथ ही आपके पास बन जाएगा पर्टिकुलर्स, साथ में आपके पास लेजर फोलियो एंड डेबिट और क्रेडिट। ये आपने जो है फॉर्मेट में ही आपने एंट्रीज करनी है। ठीक है, रुपीस। अब क्या करना है, हमने लाइबिलिटीज़ को करना है। देखो, मैंने बताया था आपको, जैसे कि बैलेंस शीट में एसेट साइड आपकी क्रेडिट साइड में दिखाई जाती है, तो लाइबिलिटी साइड में जो है आपका डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। तो इसको आपने किस तरफ करना है, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में कर देना है, इसके जो है बुक्स को, लाइबिलिटीज़ की बुक्स को क्लोज करने के लिए। तो इसकी जो एंट्री आपके पास आएगी, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट। सन्ड्री लाइबिलिटीज का मतलब जो भी आपके पास लाइबिलिटीज गिवन है, कौन कौन सी होती है, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कोई भी, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपने एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जैसे कि आपकी लाइबिलिटी साइड में सिर्फ लाइबिलिटीज़ के अलावा, आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ के अलावा जो है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया जाता है, जर्नल रिजर्व दिखाया जाता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जाता है, रिजर्व फंड्स दिखाए जाते हैं। इनकी एंट्री जो है आपकी क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आती, तो रियलाइजेशन अकाउंट में इनकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। ओके, इसके बाद जो आपके पास टॉपिक आता है जिससे आपने एंट्रीज करनी है, रियलाइजेशंस ऑफ वेरियस एसेट्स, यानी कि जब ये तो हमने बुक वैल्यू पे लिख दिया, इसके बाद जब हम एसेट्स को सोल्ड करते हैं और लाइबिलिटीज़ को पेड करती हैं, उससे रिलेटेड आपके पास कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होंगी। जब आप एसेट्स को सोल्ड करते हैं तो उस समय आपके पास जर्नल एंट्रीज आएंगी, क्योंकि जब आप एसेट्स को पेड करेंगे, एसेट्स को सोल्ड करेंगे, आपके पास कैश या बैंक में पैसा आएगा। अगर आपके पास कैश बैंक में पैसा आएगा तभी तो आप जो लाइबिलिटीज़ को पेड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास एंट्रीज आएगी कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, ये तो था आपके पास उस केस में है अगर आप एसेट्स को सोल्ड करके, बीइंग, आपने नरेशन भी लिखनी है, बीइंग एसेट्स सोल्ड
इन कैश और बैंक। ओके, इफ सम ऑफ एसेट्स आर टेकन ओवर ए पार्टनर, कुछ एसेट्स जो है आपका जो पार्टनर है, सम एसेट्स जो है टेकन बाय पार्टनर, वो कहता है कि भाई आपने बेच नहीं किया, ये एसेट्स को मैं ले लेता हूँ, मुझे ज़रूरत है। तो उस केस में आपके पास जो एंट्री आएगी, आपने कुछ नहीं करना, रियलाइजेशंस अकाउंट की क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख देना है, जो भी जिस भी वैल्यू पे वो एग्रीड हुए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी एंट्रीज, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने बस कैश और बैंक की जगह क्या कर देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि उसके जो है बैंक में से, उसके खाते में से उसके पैसे कट जाएंगे ना, जितने भी वैल्यू पे वो एग्रीड हुआ है, भी इस वैल्यू पे जो है मैं इस एसेट्स को ले लूँगा एग्रीड वैल्यू पे। ओके, कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि कोई एसेट्स जो है पार्टनर के द्वारा ली जाती है, ठीक है, व्हेन ए क्रेडिटर एक्सेप्ट्स एन एसेट्स एज फुल, अगर जो क्रेडिटर्स है एसेट्स को, कोई क्रेडिटर है आपका लेनदार है, वो कहता है कि मुझे पैसे की जगह आप जो है ये एसेट्स पेड कर दो, क्रेडिटर जो है आपका वो एक्सेप्ट करता है किसी एसेट्स को एट जो है बुक वैल्यू पे, या जितनी भी उसकी वैल्यू, अगर तो उस क्रेडिटर जो है एसेट्स को एक्सेप्ट करता है एट द बुक वैल्यू, जितनी उसकी वैल्यू है, जितना जो है जितने में सोल्ड हो रही है, तो उसमें जो है फिर आपके पास कोई जर्नल एंट्री नहीं होएगी। और इन दैट केस अगर जो क्रेडिटर है एक्सेप्ट पार्टली वैल्यू ऑफ द एसेट्स, पार्टली वैल्यू ऑफ द एसेट्स जो है अगर वो एक्सेप्ट करता है, तो उसको जो है बैलेंस अमाउंट की पेमेंट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल है कि एक क्रेडिटर है जिसने जो है आपसे जो है 50,000 रुपीज़ लेने थे। अब वो जो क्रेडिटर है वो कहता है कि मुझे एक मशीनरी है जिसकी वैल्यू 40,000 रुपये की वैल्यू है, उसको वो 35,000 में लेने के लिए तैयार हो गया। अब इसका जो बैलेंस बचता है 50,000 माइनस 35,000 यानी कि 15,000 की हमें उसको क्या करनी पड़ेगी, कैश में पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, तो वहाँ पर आपके पास एंट्री आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से 15,000 से। ओके, अब जो आपकी ये तो हो गई थी आपकी एसेट्स को सोल्ड करने पर जो पैसा आपको मिलता है, उसको जो है आपको कहाँ से कहाँ मिलता है और उसकी एंट्री कहाँ पर आपने करनी है। अब आपने जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ जो हैं आपके पास, आउटसाइड लायबिलिटीज़ की पेमेंट कैसे करोगे, क्योंकि अगर अब आपने एसेट सोल्ड कर दी, आपके पास पैसा आ चुका है, अब आपने क्या करनी, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज़ है उसकी पेमेंट करनी है। तो उस केस में उसको कैसे एंट्री करोगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर आप कैश देते हो तो कैश, बैंक के थ्रू पेमेंट करते हो तो बैंक अकाउंट। अगर कोई लायबिलिटी जो है आपका कोई पार्टनर्स लेने के लिए तैयार है, तो आपने कैश और बैंक की जगह क्या लिख देना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट से फॉर्मेट आपने बनाना है, मैं अब डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि टाइम लगता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने उसको लिख देना है, रियलाइजेशन की डेबिट साइड में। अब एक जो है आपके पास टॉपिक है, क्लियर हो गए पॉइंट्स ये। नेक्स्ट जो है, अगर आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है या फिर आपके पास कोई लायबिलिटीज़ है, तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे। अगर आपने कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स को सेल किया तो सिंपल वही, तो इसमें आ जाएगा आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट,
सॉरी इसमें रियलाइजेशंस, अगर आपने कोई एसेट्स को सोल्ड किया है तो आपके पास यहाँ पे एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर आपने कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ को पेमेंट की है तो इसके अपोजिट एंट्री आ जाएगी, तो रियलाइजेशन को आपने डेबिट कर देना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट यहाँ पे सोल्ड के लिए हो गया, सोल्ड एसेट्स, यहाँ पे पेमेंट पेड लाइबिलिटी, ओके, टू कैश और बैंक अकाउंट, जितने भी आपकी एंट्री होएगी उस अमाउंट से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आपके पास अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की जो है एंट्रीज आपके पास जर्नल एंट्री इस वे से करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो है वो भी जो है आपका क्रेडिटर क्लेम करता है फुल, अगर वो फुल पेमेंट के लिए क्लेम करता है तो नो एंट्री, अगर वो पार्ट पेमेंट के लिए क्लेम करता है तो उसका जो जितना बैलेंस बचेगा वो आपने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट के डेबिट साइड में टू कैश और बैंक करके कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट जो मेन टॉपिक है इस क्वेश्चन का वो है जर्नल एंट्रीज आपने कैसे करनी है, ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हाँ जी, अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये बताओ आप, आपको पता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो होता है कि देखो कोई भी कंपनी का मालिक या पार्टनर्स जो है मार्केट में तो नहीं जाएंगे भाई हम अपना फर्म जो है बंद करने जा रही हैं, आप जो है हमारी एसेट्स खरीद लो, हम जो है उसका लोन पेमेंट करना है, उसकी लाइबिलिटी पे करनी है, वो सारे काम खुद थोड़ी करेगा। इसके लिए वो क्या करेगा, किसी एक एक्सपर्ट को जो है हायर करेगा। अब उसको जो पेमेंट करनी, ठीक है, तो उसको जो है पेमेंट करनी है, उससे रिलेटेड जो भी खर्चे करनी है तो उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मैं इसकी आपको कई बार वो 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेती हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय फर्म, expenses incurred by firm on realization and discharging of liabilities are known as realization एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स को आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, डिजोलेशन एक्सपेंसेस भी बोल देते हैं, या फिर वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस भी इनको आप बोल देते हैं, वाइंडिंग अप कॉस्ट। अब यहाँ पे आपको इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है ताकि आपकी जर्नल एंट्री में कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। सबसे पहले तो ये देखना है आपने कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं उनको बोर्न कौन कर रहा है, फर्म कर रही। आपने 2 पार्ट्स बना लेने से, बोर्न फर्म कर रही है क्या पार्टनर। बोर्न का मतलब किसके थ्रू खर्चे हुए वो, ओके। अब यहाँ पे ये ध्यान लिखना फर्म, अगर तो यहाँ पे फर्म पेड कौन कर रहा है, पेड पार्टनर की सिचुएशन भी पेड एंड पेड, ये पॉइंट ध्यान में रखना आपने। अब जो खर्चे हैं वो जो है बोर्न बाय द फर्म है, फर्म के द्वारा ही खर्चे किए गए और फर्म के द्वारा ही पेड किए गए। तो इस केस में जो आपके पास एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि जो आपके पास आएगा, या फिर बैंक अकाउंट। अगर फर्म पेड करती है तो यदि यहाँ पर आपके पास इन खर्चों को फर्म के द्वारा बोर्न हुए हैं, फर्म ने खर्चे किए हैं, लेकिन पेड कौन कर रहा है, पार्टनर, पेड कौन कर रहा है, पार्टनर,
तो उस केस में आपने क्या एंट्री करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब सेकंड कंडीशन में यहाँ पर जो खर्चे बोर्न किए गए वो किए गए पार्टनर के द्वारा। पार्टनर ने पर्सनली अपने खर्चे किए थे, पर्सनली या फर्म के लिए किए थे। तो उस केस में अगर इन खर्चों को जो है फर्म पेड करती है, फर्म पेड करती है, तो उस केस में तो सिंपल एंट्री आपकी यही बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर यहाँ पे तो वही बन जाएंगे आपके पास खर्चे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्ट, क्योंकि खर्चे किसने किए, खर्चे किए पार्टनर ने, पेड कौन कर रहा है, फर्म, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा। बट इस केस में अगर खर्चे बोर्न किए गए पार्टनर के द्वारा, पेड भी किए गए पार्टनर के ही द्वारा, पार्टनर ने खर्चे किए, पार्टनर ही पेड कर दिए, तो इस केस में क्योंकि फर्म का तो कोई लेना देना है ही नहीं यहाँ पे, ना फर्म ने खर्चा किया और ना ही फर्म ने उसको पेड किया, कोई अमाउंट नहीं गया फर्म में से, तो यहाँ पर नो एंट्री। फर्म की बुक्स में, पार्टनरशिप फर्म की बुक में कोई भी एंट्री नहीं होएगी, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब लास्ट इसमें जो आपके पास जर्नल एंट्री रहती है वो रहती है जब आप रियलाइजेशन अकाउंट को, ये सारी एंट्रीज आ गई आपकी, उसमें रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हो, क्लोजिंग करते हो, उस समय क्या एंट्रीज करेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपका रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में आपने क्या करना है, वो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अगर आपकी क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन ग्रेटर देन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट्स ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। इस प्रॉफिट्स को हम पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में जो है उनकी जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखोगे आप प्रॉफिट, तो इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस केस में क्या आएगा आपके पास एंट्री, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा ये, तो इसको आप लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यदि आपकी डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट की ज़्यादा है, किससे, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, तब इस केस में आपके पास क्या होएगा, लॉस। तो यहाँ पर फिर आपकी जो एंट्री हो जाएगी अपोजिट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर स्टूडेंट पार्टनर्स ने कोई लोन गिवन है, पार्टनर्स ने कोई लोन पेड करना है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, उससे रिलेटेड आपके पास एंट्री आ जाएगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। ओके, अब इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स आपके पास ये जो है सभी आपके पास जर्नल एंट्रीज हो गई हैं रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड और पार्टनर्स के कैपिटल्स अकाउंट से रिलेटेड। अब जो है अगर आपके पास कोई बैलेंस शीट में अगर आपके पास
लाइबिलिटी साइड में जर्नल रिजर्व शो किया गया या रिजर्व फंड दिखाए गए या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाया गया। जैसे कि हम इनको पहले ही ट्रीट करते हैं, इन सभी को आपने क्या करना है, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में दिखा देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसको जो है आप कहाँ पर, इसको जो है आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं दिखाते। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर ये लॉस में अगर आपके बैलेंस शीट की अगर डेबिट साइड में है तो आप इस साइड दिखाना है। अगर ये क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में अगर आपके पास कोई प्रॉफिट एंड लॉस या फिर आपके पास जो है वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है, या फिर आपके पास अदर फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट, तो इसको आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, इसको राइट ऑफ कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ये सभी आपकी जब आ जाएंगी एंट्रीज, उसके बाद आपके पास पार्टनर्स का जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस जो आएगा पार्टनर्स में कर देना है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल का जो भी आपके पास बैलेंस आएगा, अगर आपके पास क्रेडिट बैलेंस आया तो आपने जो है यहाँ पर क्या करना है, उसको पेड करना है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डाल देना है। अगर आपका डेबिट बैलेंस आया तो उसको जो है आपने क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट में कर देना है। सो स्टूडेंट्स, ये जो थी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड सभी जर्नल एंट्रीज थी, जिसको मैंने 1 बाय 1 आपको समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, जर्नल एंट्रीज, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आपसे जो है जर्नल एंट्रीज के बारे में पूछा जाता है। कई बच्चे जो हैं इन जर्नल एंट्रीज से को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं, तो आप फटाफट इनका जो है मेरी वीडियो को अगेन सीन करके देख कर जो है आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप जो है कमेंट भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक आप ज़रूर करें जिन बच्चों ने नहीं किया। थैंक यू।